बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 258 यानी 258 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो इलेक्शन के हवाले से है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो डिसॉल्व हुए हैं असम्बलियाँ उसके हवाले से, और जो स्पीकर ने इस कौमी असम्बली के जो इस्तीफे मंजूर किए हैं 33 सीटों के, उस इलेक्शन के हवाले से बात होगी कि ये जो है अब इलेक्शन होगा नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन या जो और दीगर कवानीन है इलेक्शन एक्ट का 2017 का, इस हवाले से क्या कहते हैं। मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, कोई कहता हो सकता है, कोई कहता नहीं हो सकता, मुख्तलिफ जो है तशरीहात हैं। तो हम चलते हैं आईन और 2017 इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57(1) को भी हम रुजू करेंगे। हम देखते हैं कि इस हवाले से आईन जो है वो हमारी क्या रहनुमाई करते हैं, और इस तरीके से हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये जो है अभी भी ये डिबेटेबल मसला है या ये जो है क्लियर है। तो चलते हैं इसके हवाले से। जो सबसे पहले आईन के हवाले से जो सेक्शन आ रहा है वो है 105 सब आर्टिकल 3, 105 सब आर्टिकल 3। इसके हवाले से हम चलते हैं, वो पढ़ते हैं कि वो कहता क्या है। तो जो सबसे पहले 105 आर्टिकल है तो वो है गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस एटसेट्रा, यानी जो गवर्नर काम करता है मुशावरत से, तो वो कौन कौन से है उसमें, 1 है, 2 है, 3, जो 3 है आर्टिकल वो इलेक्शन के हवाले से है। वो क्या कहता है, वो कहते हैं वेयर द गवर्नर डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली, जब गवर्नर कोई सूबाई असेंबली तोड़ देता है, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly। ठीक है, वो अलग बात है कि फिर वो केयर टेकर भी असेंबली वो बनाएंगे, वजीर आला बनाएंगे, उसके बाद जो है वो काबीना बनाएंगे, वो अलग प्रोसेस है। हम सिर्फ इलेक्शन का जो 105(3) है उस तक महदूद रहेंगे। तो उसमें कहते हैं वेयर द गवर्नर डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली, जब गवर्नर को असेंबली तोड़ देता है। यहाँ पर डिबेट यही चल रहा है कि चूंकि गवर्नर ने तो असेंबलियां नहीं तोड़ी है। अब देखिए इस तमाम चीजों को साथ मिला के चलेंगे, फिर एक नतीजे पर पहुंचेंगे। वेयर द गवर्नर डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली अगर गवर्नर तोड़ देते हैं, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date, एक तारीख देंगे, not later than 90 days, जो 90 दिन से बाद का नहीं होगा, from the date of dissolution, जब से असेंबलियां डिसोल्व हुई हैं, for the holding of a general election, आम इंतखाबात के निकात के लिए। ये पॉइंट है, आम इंतखाबात, गवर्नर जो है अगर उसी को तोड़ी हो और 90 डेज से लेटर नहीं देगा, ज्यादा नहीं देगा, टू द असेंबली, असेंबली के इलेक्शन यानी जनरल इलेक्शन के लिए गवर्नर अगर तोड़ा हो और 90 दिन से ज्यादा का नहीं। तो ये कहता एक इस पॉइंट पे। अब हम आगे चलेंगे, इसका जो दूसरा सेक्शन है इस हवाले से वो जो है 112 है, आर्टिकल 112। वो कहता है डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली की जब वो डिसॉल्व हो जाता है, तोड़ी जाती है, उसका प्रोसेस है सब आर्टिकल 1। ठीक है, ये जो है पूरे डिटेल से The governor shall dissolve the provincial assembly if so advised by the chief minister, and the provincial assembly shall, unless sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours after the chief minister has so advised। ये कहता है कि अगर गवर्नर या असेंबली तोड़ दे या चीफ मिनिस्टर ने उसको तोड़ने का कहा और उस पर 48 घंटे गुजर गए हो तो खुद ही असेंबली जो है वो टूट जाएगी। अब इसके The governor may also dissolve the provincial assembly in his discretion, अपने डिस्क्रिशन पे भी तोड़ सकते हैं, but subject to the previous
अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन अगर सदर ने उसको पहले एडवाइस का डायरेक्शन दी हो where a vote of no confidence have been passed against the chief minister, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पास हो गया हो, नो अदर मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली कमांड्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी, और किसी दूसरे ने कोई मेजॉरिटी ना हासिल किया ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आइन के मुताबिक किसी और ने जो है अक्सरियत हासिल ना की हो। ठीक है, ये एक सूरत, ये 112 में ये डिस्कशन है। अब हम चलेंगे 224 की तरफ कि 224 जो है वो हमारी क्या रहनुमाई करते हैं इस सिलसिले में। आर्टिकल 224 वो जाके हमें दोबारा 58 पर लेकर आएंगे, आर्टिकल 58 की तरफ। 218 में हम आएंगे, फिर 224 की तरफ जाएंगे। 218 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। 218(1) सब आर्टिकल 1 फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, और इलेक्शन के हवाले से भी 218(3) बहुत अहम है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होगी constituted in relation to an election to organize and conduct the election and to make such arrangement as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. इसकी ड्यूटी क्या है? Honestly, फेयरली और जस्टली इलेक्शन कराना, ये इनकी ड्यूटी है। इनका सिर्फ ड्यूटी ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये काम है। अब 224 क्या कहता है, आगे चलते हैं। 224 के हवाले से है, और 224(2) में बहुत क्लियरली यहां पर हमारे पास मौजूद है, लिखा हुआ व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड। इसका सब आर्टिकल 2 है 224 का, कि अगर नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली डिसॉल्व हो गई हो, द जनरल इलेक्शन इज टू बी अ जनरल इलेक्शन यानी आम इंतखाबात to the assembly shall be held within a period of 90 days, तो 90 दिन के अंदर अंदर आम इंतखाबात होंगे। ये जुमला बहुत अहम है, आम इंतखाबात, कि आया हमारा मौजूदा इलेक्शन वो आम इंतखाबात के जुमरे में आता है या नहीं। आफ्टर द डिसोल्यूशन, जब तोड़ दिया जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर, and the result of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the poll, और पोल के मुकदमे के बाद, इलेक्शन डालने के बाद वो जो है 14 डेज के अंदर अंदर जो है वो रिजल्ट देंगे। अब ये जो है इसका जो तमाम मत में नजर था वो इस हवाले से था कि 224 हमने 218, और इसके अलावा जो है जब हम इलेक्शन एक्ट 2017 में जाते हैं तो वहां पर यह कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो या इलेक्शन कमीशन जो है वो जनरल इलेक्शन हेल्ड कर सकते हैं, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ द कमीशन। मुबहिम तौर पर है कि वो कमीशन के एडवाइस पर वो कर सकते हैं। अब लफ्ज क्या है तमाम सब चीजों में? सबसे कॉमन चीज जो है, जो अब ज़ेर बहस है, वो है कि सदर या गवर्नर ने तोड़ी हुई असेंबली, जनरल इलेक्शन हो। अब ये दो चीजें जो है डिस्कशन के जुमरे में आते हैं, और आर्टिकल 58 और 112 अकॉर्डिंग टू दैट वो तोड़ दी गई हो। अब ये डिबेटेबल मसला है
कि आया ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं क्या वो जनरल इलेक्शन के जुमरे में आते हैं? ये डिबेटेबल है। ये अगर ये कोई मसला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के सामने अगर जो सबसे ज्यादा अहम मसला आएगा, जो नहीं मान रहे कि चूंकि गवर्नर ने नहीं तोड़े, ये एक मसला आ रहा है ये अभी तक, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि जनरल इलेक्शन के जुमरे में आता है कि नहीं। तो जनरल इलेक्शन की भी बात होगी कि आया इसको अब जनरल इलेक्शन कह सकते हैं कि नहीं। इसलिए कि जनरल का मतलब सूबे दो में तो आमतौर पर तो इलेक्शन हो गया, आया मुल्क की सतह पर ये जनरल इलेक्शन कहलाते हैं कि नहीं, क्योंकि दो सूबों को है, चारों सूबों को है नहीं कि उसको हम जनरल इलेक्शन कहें। तो जनरल इलेक्शन के उस जुमरे पर भी ये नहीं उतरता। मेरा अपने आर्गुमेंट ये है कि अगर इस तरीके से वो करे, वो एक्सप्लेन करे, इसी तरीके से गवर्नर ने भी नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं तोड़े, लेकिन क्या हम कॉमन सेंस की बात करेंगे कि नहीं इसका कॉमन सेंस ये है, तो वो बात अलग है कि इसका मतलब यही लिया जाएगा। तो अगर हम ये बात करें तो कॉमन सेंस में ये भी मसला लिया जाता है कि इसका ये मतलब ना लिया जाए। और कहते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन बट लॉ इज द कॉमन सेंस बट समटाइम इट इज नॉन सेंस। तो ये चीजें भी हो जाती हैं। और वो नॉन सेंस, लॉ इज द कॉमन सेंस बट समटाइम इज नॉन सेंस। वो इसलिए कि रिमांड के तौर पर हम कहते हैं कैदी को, और या जब जेल कोर्ट में लाएंगे तो हथकड़ी में लाएंगे। अब परसों में देख रहा था एक बंदे के दोनों हाथ नहीं है और उनको सीने से हथकड़ी घुमाए हुए थे लेकर आ रहे थे। एक बंदा स्ट्रेचर में, उसको हथकड़ी लगाया हुआ तो जो भाग ही नहीं सकता। तो लॉ तो कॉमन सेंस है लेकिन उसको ओबे करना है, लेकिन जब ऐसी चीजें दे लेते हैं तो फिर बंदा समझता है कि लॉ इज अ कॉमन सेंस बट समटाइम इट इज नॉन सेंस। तो ये चीजें भी सामने आ जाती है कभी कभार। और एक और बात ये कि जब 90 डेज की बात आ रही है तो 90 डेज तो कॉमन है, उस पर तो कोई डिबेट नहीं है। अगर होंगे तो 90 डेज के अंदर अंदर ही होना चाहिए, जैसे 13 अप्रैल की डेट दे दी गई है। लेकिन आया ये दो चीजें अभी डिबेटेबल है कि क्या गवर्नर और सदर ने तोड़ी है, और दूसरी बात है कि आया ये जनरल इलेक्शन के जुमरे में आते हैं कि नहीं। आज जो है मैं इस पे ये जो आपके सामने मैंने सारे आर्टिकल पढ़े और जो मैंने आपसे कुछ तज्जिया किया, इसी को देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस पे किस तरीके से जो है बहस होती है, और अगर कोर्ट में मसला जाता है तो उसको किस तरीके से हल किया जाता है। और आईन और जो आर्टिकल है, जो शिक्स है और जो लॉ है वो क्लियर है, लेकिन बात जगह पर जो है वो मुबहम ही है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तब तक के लिए इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।